सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा गैप हो गया था बट अभी रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पे। ठीक है। और लाइव स्ट्रीम तो दूसरा वाला चैनल पे बैंक निफ्टी का होता ही है। ठीक है। और आज की जो वीडियो है कौन सा बेसिस पे होने वाला आप सभी को पता है। टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने पोल डाला था कि आप लोग को जो सीयरसट पैटर्न वीडियो कैसा चाहिए। बहुत लोगों ने लाइव स्ट्रीम बोले थे बट दिक्कत क्या होगा ना, लाइव स्ट्रीम में अगर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो होगा बट जो लोग जिनके पास टाइम कम होगा उनको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों को बना देता हूँ। एंड जब हम लोग ट्रेड करेंगे तो लाइव स्ट्रीम पे हम लोग वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि लाइव स्ट्रीम में हम लोग उस टाइप का प्रैक्टिकल कंडीशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड उस पर हम लोग ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट किस बेसिस पे यहाँ पे, जैसे कि अगर आप देखोगे आज के जो टोटल ट्रेड मैंने जो भी ट्रेड दिया था उसी बेसिस पे मैं भी खुद पर्सनली ट्रेड लिया था। ये मेरा लाइव अकाउंट का बैलेंस आप देख सकते हो। एंड अगर लीडर बोर्ड देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखो मेरा $9,000 का आज का टोटल प्रॉफिट है। ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ है ना, मार्केट को आपको देखना होगा कि किस बेसिस पे आपका स्ट्रैटेजी काम कर रहा नहीं कर रहा। पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। कंडीशन क्या क्या होगा, कंडीशन आपका कौन सा कंडीशन में काम करेगा, कौन सा कंडीशन में काम नहीं करेगा, ये चीज़ आप लोग को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। तो देखो मार्केट आज अगर देखो किसी भी एसेट पे जाओगे ना आपको इस टाइप का कंडीशन मिल ही जाएगा। आपको क्या करना है ना, जब भी मार्केट एक फॉल दे रहा है, फॉल या फिर अपर डायरेक्शन के लिए जा रहा है, आपको एक ऐसा कंडीशन फाइंड आउट करना होगा, एक ऐसा इम्पल्स फाइंड आउट करना होगा जहाँ पे 3 से मतलब एवोव मिनिमम 3 कैंडल होना चाहिए और सेम कलर का कैंडल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा, डोजी वगैरह उसमें हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है। जैसे कि ये जो कंडीशन आप देखो, और भी बहुत सारा कंडीशन आप लोगों को मिलेगा, मैं आप लोग को वन बाय वन दिखाता हूँ। अब पहले क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझ लो, उसके बाद आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्यों ये काम किया क्यों काम नहीं किया। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आप लोग को कन्फ्यूजन होगा ना तो फिर आप मतलब बाद में बोलोगे काम नहीं कर रहा। आप लोग को डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट माइंडसेट रखना होगा, कौन सा कंडीशन में क्या काम करेगा नहीं करेगा, आपको इस चीज़ ध्यान देना होगा। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये जो आप कंडीशन देख लो, ये एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, मतलब 3 ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल बना है, जो हम लोग एस एस वन आई थिंक SS1 1.0 या 1.2 जो भी है, जो हम लोग ने सीखा था आई थिंक उसी में ये इंक्लूडेड होगा, उसी का एक दूसरा पार्ट होगा। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे क्या हुआ, देखो 3 कैंडल बना है, 1 2 3 कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल बना। तो आपको क्या करना है, ये जो FFLC लास्ट कैंडल, आप सभी को पता है FFLC के बारे में, फुलफिल द लास्ट कैंडल। ये जो फुलफिल द लास्ट कैंडल आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, उसके बाद एक रेड कैंडल बना हुआ है। इनका जो वीक होगा, इन दोनों का तो कहीं पे वीक नहीं है। ठीक है। इनका जो वीक या फिर शेडो कुछ भी आप बोल सकते हो, जो वीक क्रिएट हुआ होगा, इन दोनों में से जिसका सबसे ज्यादा ऊपर होगा, हायर हाई या फिर लोअर साइड में होगा तो लोअर लो क्रिएट किया होगा, वो वीक को आपको ड्रॉ करना एज ए लेवल। ठीक है। जैसे सपोज ये ग्रीन कैंडल ऊपर में है, ये रेड कैंडल नीचे है, तो मैं ग्रीन कैंडल का जो टॉप पोजीशन है, जो क्लोजिंग है, वहां पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया। अभी आपको क्या करना, जब भी मार्केट अगर ये ग्रीन कैंडल उसके बाद रेड कैंडल हुआ, मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दिया, अगर ये ग्रीन कैंडल इस लेवल को ब्रेक किया होता तो फिर अगला कैंडल आप अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते थे। जैसे कि यहाँ पे तो इसने ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद वाला जो कैंडल ऊपर गया है, देखो ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल ने जो ब्रेकआउट किया उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल बना है, समझ रहे हो ना। तो वैसे मार्केट कंडीशन आपको हर एक जगह, अगर लोअर साइड में मार्केट जा रहा है, 3 4 रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, तो रेड और ग्रीन कैंडल उन दोनों में से जो लोअर लो क्रिएट होगा वहां पे एक लेवल ड्रॉ कर देना। जब मार्केट उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना। अगर 3 4 कैंडल आपका अपर डायरेक्शन के लिए ग्रीन कैंडल बन रहा है, उसके बाद एक रेड कैंडल बना, एंड आपको वो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के बीच में जो वीक होगा सबसे ऊपर, वहां पे एक लेवल ड्रॉ कर देना, एंड उस लेवल को जो ब्रेकआउट करेगा तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। जैसे कि आप देखो, आपको एक चीज इग्नोर करना होगा, ये जो लास्ट कैंडल और जो कैंडल आपको कवर करने के लिए जा रहा है, उन दोनों में से डोजी या हैमर नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल पे आपको ट्रेड लेना होगा। ठीक है। जैसे कि देखो ये 3 कैंडल यहाँ पे बना है, उसके बाद अगर आप देखते हो ये एक डोजी कैंडल बना हुआ है ग्रीन वाला, या फिर आप डोजी बोल सकते हैं। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना होता, डोजी या हैमर नहीं बना होता, तो मैं क्या करता, इसके लो पे एक लेवल ड्रॉ कर देता। जब ये रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो फिर मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता। ठीक है।
वैसे कंडीशन आप कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, आपको वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो करना होगा, ठीक है। वन स्टेप मार्टिंगल इसमें भी फॉलो करना होगा, क्योंकि देखो मार्केट का स्ट्रक्चर ही वही है। नॉर्मल मार्केट पे भी अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट भी करते हो, वहाँ पे भी एसएल हंटिंग पे काम होता है, ठीक है। और बाइनरी में क्या एसएल हंटिंग नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, आप लोग को एक या दो एरर देखने को मिलता है। उस एरर को कवर करने के लिए वन स्टेप मार्टिंगल यूज करना ही होगा आपको, ठीक है। किसी भी स्ट्रेटजी, अगर देखो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट आप करते हो, 10 में से 9 ट्रेड विन करते हो, तो आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हो ना। जैसे कि आप देखो ये यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये फॉल आया, पहले ये वाला कंडीशन देख लेते हैं, या फिर इसको ये यहाँ पे देखो डोजी क्रिएट हुआ है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये कंडीशन आप देख लो, 1 2 3 4 कैंडल है, उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका वीक देखो और इसका वीक देखो, जो सबसे नीचे वीक क्रिएट हुआ होगा, मैं इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ। चलो इसको मैं मोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को इजीली दिखेगा, ठीक है। तो देखो ये जो रेड कैंडल बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, इनमें से जो लोअर वीक क्रिएट हुआ है, लोअर वीक किसका है, ये ग्रीन कैंडल जो शेडो क्रिएट हुआ था, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था। मैं तो यहाँ पे क्या किया, एक लेवल ड्रॉ कर दिया। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, जैसे कि ये कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं कर पाई, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, जैसे ब्रेकआउट करेगा वहां पे आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 2 मिनट का कैंडल पे ट्रेड ले रहा हूँ, 2 मिनट कैंडल देख रहा हूँ, तो मैं 2 मिनट के लिए ट्रेड लूंगा। अगर मैं 1 मिनट का कैंडल देख रहा होगा तो फिर मैं वहाँ पे 1 मिनट के लिए ट्रेड लूंगा। अगर मैं 5 मिनट का कैंडल देखूंगा तो फिर मुझे वहाँ पे 5 मिनट का ट्रेड लेना होगा, समझ रहे हो ना। तो मैं 2 मिनट कैंडल पे आपको मतलब दिखा रहा हूँ। तो देखो ये लेवल को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल देखने को मिला, है ना। अभी क्या होगा, देखो उसके बाद देखो यहाँ पे फिर 4 कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बना। तो इनमें से आपको क्या करना है, जो लो क्रिएट किया होगा, देखो 1 2 3 4 रेड कैंडल बना, उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल बना। तो ये रेड और ग्रीन का सबसे लोअर वीक किसका है, ग्रीन कैंडल का वीक है। तो मैंने वहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दिया है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, उस लेवल को जब ब्रेक करेगा, तो फिर आपको डाउन के लिए ट्रेड लेना। इसने ब्रेकआउट किया, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिए होते, आपका ये लॉस हो जाता, तो फिर आपका क्या होता, वन स्टॉप मार्टिंगेल पे ये वाला ट्रेड विन हो जाता, ठीक है। तो वैसे कंडीशन आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो ये कैंडल पे आपको इग्नोर करना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है ना, मार्केट ने देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ना, हैमर क्रिएट हुआ है, हैमर पे आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर आप देखते हो यहाँ पे 4 कैंडल क्रिएट हुआ है, 4 में से ये वाला लास्ट वाला कैंडल आप देखो, एक हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना। काम करता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बट वहाँ पे चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 90% काम करेगा, आप ले भी सकते हो। अगर आप देखते हो यहाँ पे ये वाला कैंडल का वीक और रेड कैंडल, तो सबसे ऊपर में जो वीक क्रिएट हुआ है वो मैं कंसीडर करूंगा। अगर आप देखते हो इसका वीक यहाँ पे इस लेवल को जो ब्रेकआउट करेगा, तब आप वहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना। जैसे कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, उसके बाद वाला कैंडल पे आप अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। वैसे ही जब भी मार्केट नीचे आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो 4 कैंडल क्रिएट हुआ है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक लेवल ड्रॉ कर दोगे। देखो 4 कैंडल यहाँ पे हुआ, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो इसका जो लो है, जो लो को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन डोजी बनाया हुआ है, उसके बाद देखो ये वन स्टॉप मार्टिंगेल पे ये ट्रेड विन हो जाएगा। देखो ये डोजी वगैरह हम लोग बोल नहीं सकते, अगर आप वहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे ना, अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाओगे। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप ट्रेड ले रहे हो, 2% का ट्रेड लो या फिर 5% का ट्रेड लो, आपके पास बैलेंस सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आपका एक ट्रेड लॉस होता है ना, वन स्टॉप मार्टिंगेल पे विन होना ही है उसको, ठीक है। ये SS4 है, और बाकी रहा 100% कुछ भी नहीं। यहाँ पे अगर रेड डोजी बन जाता है, या फिर यहीं पे अगर रेड कैंडल बन जाता, आपने ट्रेड नहीं लिया, आप सोचेंगे कि वन स्टॉप मार्टिंगेल वाला आप ट्रेड लोगे, आपका वो ट्रेड मिस, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। क्योंकि देखो इस टाइप का अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर आप लोग को मिलेगा। उस अपॉर्चुनिटी को आपको मतलब कब एब्जॉर्व करना होगा, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे सब कुछ, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद देखते हैं, ये वाला कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। देखो यहाँ पे एक पिन बार टाइप का कैंडल बनाया हुआ है, ये भी एक हैमर टाइप का कैंडल है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। आप ले सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पे हमने लो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट फॉल आ रहा था, इसका लो था, मैंने वहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दिया था। मार्केट जब आया, इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल देखने को मिला, ठीक है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बट वहाँ पे क्या होता है, चांसेस थोड़ा कम हो जाता है जब आपका हैमर या डोजी बनता है। आप ले सकते हो ट्रेड, नो डाउट, 80% 90% काम करेगा वो वाला सिचुएशन में भी, ठीक है।
ये वाला कंडीशन आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मार्केट देखो कंटिन्यूस अपवर्ड जा रहा था, उसके बाद देखो एक यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग डोजी भी नहीं बोल सकते या फिर हैमर भी नहीं बोल सकते, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये वाला चलेगा, ये रेड वाला कैंडल चलेगा, ये डोजी हैमर होगा तो चलेगा, ठीक है। बट ये वाला कैंडल जो उसका प्रीवियस एफएफएलसी वाला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, या फिर डोजी या हैमर नहीं होना चाहिए। इसका देखो वीक, और इसके हिसाब से हम लोग डोजी इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो हाई था, अब ये जो ग्रीन और रेड बीच में जो हाई है, मैं ग्रीन का हाई को मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया। उस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा, इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद वाला कैंडल देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। और इस टाइप का कंडीशन आप लोग को बहुत सारा मिलेगा। आप अगर मतलब थोड़ा सा अच्छे से देखोगे ना, बहुत सारा मिलेगा। देखो ये वाला कैंडल देखो, एक डोजी टाइप का कैंडल हुआ है, ठीक है। इसका हाई को अगर आप कंसीडर करोगे, जब इसका हाई को ब्रेकआउट करेगा तभी आपको ट्रेड लेना है, समझ रहे हो ना, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लो 3-4 कैंडल बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस लेवल पे एक लेवल ड्रॉ कर दूंगा। अगर आप देखते हो यहाँ पे, ये देखो 1 2 3 4 कैंडल बना है, उसके बाद देखो रेड कैंडल बना है। ये रेड और ग्रीन के बीच में जो वीक है, हाई है, वो वीक को मैंने कंसीडर किया, उस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखो एक रेड कैंडल बना के, देखो ये कैंडल कहाँ तक गया था, लास्ट सेकंड में आके इसको रिवर्सल को रेड बनाया होगा, ठीक है। आपने अगर ट्रेड नहीं लोगे, ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाओगे, इसीलिए आपको ट्रेड लेना होगा। वन स्टेप मार्टिंगेल जाए, बट मनी मैनेजमेंट आप करो, आपको SS4 जो है बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। अभी तक आपने SS1 SS2 SS3 वीडियो देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख लेना, ठीक है, जहाँ पे मैंने एडवांस पूरा बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक बताया हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे कंडीशन, ये GBP USD हो गया, मैं अलग एसेट पे भी मैं आपको लेके दिखाऊंगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे ही ब्रेकआउट हुआ तभी होगा। अगर आप देखो ये कंडीशन आप देख लो, मार्केट यहाँ पे ये इम्पल्स क्रिएट हुआ था, उसके बाद देखो ग्रीन के बाद रेड कैंडल हुआ था, और ये जो ग्रीन कैंडल और रेड में की जो वीक है, वो वीक को मैं अभी एक लेवल ड्रॉ करके रख दूंगा। जब भी मार्केट आएगा ना, उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हमें अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो एक इम्पल्स क्रिएट हुआ था, यहाँ पे देखो ग्रीन के बाद रेड कैंडल क्रिएट हुआ है। मैं क्या करूंगा, ये ग्रीन और रेड का वीक को मैं कंसीडर कर दूंगा। देखो इस कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड हुआ है। अभी तक जितना भी दिखा है, अभी तक आपको 100% रिजल्ट मिल रहा है, बट आपको बैक टेस्ट करना होगा। आप अगर बैक टेस्ट नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा कंडीशन में काम कर रहा है, कौन सा कंडीशन में काम नहीं कर रहा है। बैक टेस्ट के लिए आपको जाके हिस्ट्री जाके देखना होगा। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया, सीक्रेट स्ट्रैटेजी बता दिया, जो मेरे सियरसट है वो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बता दी है। अभी आपको बैक टेस्ट करके आपको एक्यूरेसी लाना आपका काम है। मैंने आप लोगों को कंडीशन बता दिया, कौन सा कंडीशन में काम करेगा, कौन सा कंडीशन में काम नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्टली जाके इंप्लीमेंट करोगे लाइव मार्केट में, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंडीशन में कहाँ पे लेवल है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एसेट्स, मतलब बहुत सारा पॉइंट आप लोग को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 कैंडल बना है, उसके बाद देखो रेड कैंडल बना है, मैं इसका वीक को कंसीडर करूंगा, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद वाला कैंडल देखो ग्रीन कैंडल है। इजी स्ट्रैटेजी है, आपको पेशेंस चाहिए भाई। आप अगर सोचोगे कि मुझे हर एक कैंडल पे ट्रेड लेना होगा, तो फिर आपको शेयर सेट कैसे मिलेगा। इसीलिए आप देखे होंगे मैं 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा के बाद सिग्नल दे रहा था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था थोड़ा सा प्रॉपर एंट्री मिलेगा, उसके बाद आपको ट्रेड दूं। और बीच में अगर डोजी बना के आपका लॉस हो जाएगा, वहां पे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना, वहां पे आपको अनस्टमेटिक लेना ही होगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी अपना है और मनी मैनेजमेंट अपना है। अगर दोनों को कंबाइन करके हम लोग ट्रेड करेंगे ना, आपको प्रॉफिट कराने में यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। और मैं चाहता हूँ, मेरा इंटेंस है आप लोग को इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं, आप खुद भी लाइव मार्केट में ट्रेड लो। बहुत लोग बोलते हैं भाई मैं डेमो में ट्रेड करता हूँ, विन हो जाता है, लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ लॉस होता है, क्योंकि आप खुद से लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करते, आप दूसरा किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। आप जब तक लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉफिट नहीं करोगे, जब तक आप लॉस नहीं करोगे, तब तक क्या है कि आपको प्रॉपरली आपको जो स्ट्रैटेजी है ना, वो इम्प्लीमेंट करने में जो इमोशन से आपका नहीं जाएगा। जब तक आपका मतलब इमोशंस पे, ग्रीडीनेस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे मार्केट में, ठीक है। तो देखते हैं, अभी और भी बहुत सारे एंट्री हम लोग को मिलेगा। ये तो GBP वाला मैंने दिखा, EURUSD पे मैं जाके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। उस टाइप का देखो कंडीशन यहाँ पे हम लोग को एक मिल सकता है, बट यहाँ पे ओनली 2 कैंडल्स है, बट कंसीडर कर सकते हैं, मतलब छोटा रिस्क के साथ हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये जो कंडीशन देखो, ये एक हैमर कैंडल क्रिएट हुआ था, ठीक है। मैं अगर होता यहाँ पे मैं इग्नोर करता, बट अगर आप चाहोगे वन स्टेप मार्टिंगेल के साथ लेने के लिए आप ले सकते हो। जैसे कि
देखो ये एक दो तीन कैंडल हुआ, ये चार कैंडल, इसका वीक को मैं कंसीडर करूंगा, इसका वीक को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो ये रेड कैंडल बना है, उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल, तो वन स्टेप मार्टिंगेल पे ये ट्रेड भी विन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे से मार्केट ऊपर गया, देखो ये ग्रीन के बाद रेड बना, तो मैं इसका वीक को कंसीडर करूंगा रेजिस्टेंस लेवल, उस रेजिस्टेंस लेवल को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक रेड मतलब ग्रीन कैंडल बना हुआ है, समझ रहे हो ना। अगर मार्केट अपवर्ड जा रहा है, उसके बीच में एक रेड कैंडल बन जाता है, तो मैं वो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल के का जो सबसे ऊपर वाला जो लेवल होगा उसको रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर करूंगा। जब उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, तीन चार कैंडल नीचे आ रहा है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो प्रीवियस जो एफएफएलसी लास्ट कैंडल और ये जो ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है, उन दोनों का जो लेवल होगा, लोअर लेवल को मैं कंसीडर करूंगा एज ए सपोर्ट लेवल। उस सपोर्ट लेवल को जैसे ब्रेक करेगा मार्केट, वहां पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, समझ रहे हो ना। ये स्ट्रैटेजी आपको रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, या फिर इसको भी देखो, मार्केट यहाँ से तीन कैंडल बनाया, उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल बनाया, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो लो वीक है, ये ग्रीन कैंडल का वीक है, इसको मैं कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, इसको जैसे ब्रेकआउट करेगा मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, वन स्टेप मार्टिंगेल पे ये ट्रेड विन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो एक दो तीन चार कैंडल बनाया हुआ है, उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, तो ये रेड और ग्रीन का लो है, ये वीक, तो यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया, इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल बन गया। इजी स्ट्रैटेजी है, बट आपको पेशेंस रखना होगा, समझ रहे हो ना, तभी जाकर प्रॉफिट कर पाओगे। और यहाँ पे अब देखो, ये जो आप स्ट्रैटेजी अब देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ये लास्ट कैंडल था, उसके बाद देखो ये कैंडल बनाया हुआ था, तो मैं अगर यहाँ पे कंसीडर करता हूँ ये लेवल, आप देखो ये जो रेड कैंडल का अब जो वीक देख रहे हो ना, इस लेवल को अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया था, इस कैंडल ने जाके ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, आई थिंक यही वाला कैंडल ही ग्रीन हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लूंगा। अगर ये ट्रेड मेरा लॉस हो जाएगा तो फिर मुझे वन स्टेप मार्टिंगेल यूज करना होगा। मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, मैं $1000 का डायरेक्ट रिस्क लिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब शेयर शॉट होता है, अगर एक ट्रेड लॉस होगा ना, अगला ट्रेड पे मेरा विन हो जाना है उसको, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था अभी तक, देखो इस कैंडल ने जाके ब्रेकआउट हुआ है, जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट को इसको जाके ऊपर ग्रीन में क्लोज कराना है, ठीक है। तो देखो ये 10 सेकंड 12 सेकंड है, क्या करता है देखते हैं। अगर ये ट्रेड लॉस हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, एक ट्रेड लेना होगा वन स्टेप मार्टिंगेल के साथ, ठीक है। देखो ये कैंडल ग्रीन में होना चाहिए, अगर नहीं होता है, ये रेड डोजी बना दिया, आप लोगों ने देखा ये रेड डोजी बना दिया, बट हम लोग का एंट्री परफेक्ट था, तो हम लोगों का ये ट्रेड विन हो गया। आई थिंक ये मार्केट स्टार्टिंग में नीचे आ गया होगा, एंट्री अच्छा मिला होगा सबको। अगर नहीं मिला तो फिर अगर आप देखो इसका वीक जो हम लोगों ने कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं तो अभी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो ये डोजी के बाद आप अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो वन स्टेप मार्टिंगेल पे, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड आपका विन हो जाना चाहिए। तो बाकी उसी टाइप के बहुत सारे ऐसे आप लोग को पैटर्न मिलेगा दिन भर, अगर आप देखते हो 3 से 4 कैंडल होना चाहिए, बट ये डोजी वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे हुआ है 3 कैंडल, यहाँ पे हुआ है, उसके बाद देखो एक ग्रीन डोजी टाइप का बना है, इसका लो को मैं अगर कंसिडर करूंगा, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद देखो वन स्टेप मार्टिंगेल पे ये ट्रेड विन होगा, ठीक है। इस टाइप का +-1 एरर तो आप लोग को देखने को मिलेगा ही। जैसे कि देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे बैक टू बैक 3 कैंडल है, ये रेड कैंडल बनाया हुआ है, मैं अगर ये इसका वीक को कंसीडर करूंगा हाई, जैसे ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड बनाया है, ठीक है। उसी टाइप का आपको फाइंड आउट करना होगा, प्रॉपर एंट्री फाइंड आउट करना होगा, तभी जाकर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि ये पोजीशन आप देखो 3 से 4 कैंडल बनाया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद अगर आप देखो ये कैंडल वन टाइप ऑफ हैमर तो बोल नहीं सकते, बहुत बड़ा वीक है, ठीक है। फिर भी अगर आप देखो इस कैंडल को जब ब्रेकआउट करेगा, देखो 4 कैंडल यहाँ पे रेड बना है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना हुआ, यहाँ पे मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर दिया, जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद वाला कैंडल देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। वन स्टेप मार्टिंगेल पे ये ट्रेड विन हो जाएगा। देखो मार्केट में ना आप लोग को इस टाइप का एरर देखने को मिलेगा, उस एरर पे आपको ट्रेड लेना होगा, उस एरर पे आपको प्रॉफिट करना होगा, तो ये आप नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। किसी भी मार्केट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको मार्केट कंडीशन पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो ओटीसी मार्केट पे भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि ओटीसी में काम नहीं करेगा। देखो मैक्सिमम एसेट का भी परसेंटेज लो है, जिसकी वजह से मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है।
ये वाला कंडीशन आप देखो, अभी क्या है कि आई थिंक हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है यहाँ पे, इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अभी एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिस हुआ है हम लोग को, अगर ये रेड बनेगा तो फिर हम लोग अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, बट यही वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, मतलब एज पर द SS4 पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा थिकनेस इंक्रीज करके आपको दिखा देता हूँ लेवल। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन क्या है, देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, देखो 1 2 3 4 कैंडल ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद देखो रेड कैंडल बना, और ग्रीन और रेड का जो वीक है सबसे ऊपर वाला वीक को मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर दिया। इस कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो ये जैसे ब्रेकआउट हुआ है तो ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, मार्केट को आपको ऐसे सर्च करते रहना होगा, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हम लोग को बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा वेट करने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिला, और वो अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग मिस कर जाते हैं तो फिर हमें और भी बहुत टाइम वेट करना होगा, समझ रहे हो ना, इसीलिए। और ये लाइव मार्केट में आप लोग को दिखा रहा हूँ, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, लाइव मार्केट में आप लोग को उस टाइप का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके भी दिखा दिया, इसके बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ऐसा आपको किसी के चैनल पे आपको इस टाइप का कोर्स नहीं मिलेगा जो आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा। आप लोग को तो पेड कोर्स में भी इतना कोई नहीं बताएगा जो सीक्रेट में आप लोग को एक्सप्लेन कर, विन क्या मैं आप लोग को लाइव रिकॉर्डिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ फ्यूचर। बहुत लोग क्या करते हैं, आप लोग को हिस्ट्री दिखा के बता देते हैं, हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री तो देख के कोई भी उसका पोस्टमार्टम कर सकता है ना, समझ रहे हो ना। मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको फ्यूचर कैंडल क्या होगा वो जज करना आना चाहिए, तो अभी जाके प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ढूंढते ढूंढते मुझे ये OTC मार्केट में, कोई पूछेगा कि भाई OTC मार्केट में काम करेगा नहीं करेगा, आपके सामने मैंने OTC मार्केट में ट्रेड लेके विन करवाया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो फिर कंडीशन 4 कैंडल बना, एक रेड कैंडल बनाया हुआ है, इसका मैं हाई को ब्रेक जहाँ पे करेगा इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल में आप अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लो, मतलब फुल कंपाउंडिंग आप कर सकते हो। इस टाइप का सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, आप लोग को आई डोंट थिंक सो किसी के चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को, देखो मैं चाहता हूँ, मैं चाहूंगा तो चैनल पे कुछ भी कंटेंट अपलोड करके मैं आप लोगों को दे दूंगा। मुझे वीडियो यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ाना है, मैं आप लोग को क्वालिटी नॉलेज देना चाहता हूँ। हफ्ते में मंथली एक वीडियो डालूंगा, बट उसमें नॉलेजेबल होना चाहिए, फुल ऑफ नॉलेज कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जाके देखो आप जो 30 मिनट मुझे दे रहे हो, 30 मिनट का नॉलेज मैं आप लोगों को अगर प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा तो मेरा एफर्ट प्लस आपका टाइम दोनों वेस्ट हो रहा है। ठीक है, मैं अगर एफर्ट दे रहा हूँ आप लोग को तो मेरा एफर्ट हमेशा 100% होना चाहिए, ताकि आप लोग को कुछ नया वहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी टाइप का कंटेंट आप लोग को अगर देखना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग चाहते हैं इस पे ट्रेड करने के लिए, मतलब जैसे क्वाटेक्स में ट्रेड करने के लिए बहुत सारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो लोग अगर छोटा कैपिटल से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहोगे ना तो फिर आपको क्या है कि मिनिमम 10,000 50,000 1 लाख कैपिटल चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत तो उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता है ट्रेड लेने के लिए। आप टारगेट बेसिस पे ट्रेड करो, आपके पास जब 30,000 40,000 50,000 बन जाए फंड, तो फिर यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल के आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, समझ रहे हो ना। बट अगर आप चाहते हो अपना लॉसेस को रिकवर करने के लिए यहाँ से, तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 कैंडल क्रिएट हो, उसके बाद देखो रेड कैंडल बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट जब ऊपर जाएगा और इसके हाई को ब्रेक करेगा तो फिर आप अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, उस टाइप का अपॉर्चुनिटी के लिए हमें फिर वेट करना होगा। दूसरा एसेट्स आप देखते रहो, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी आपको ट्रेड लेना। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा था, देखो 3 4 कैंडल बना, एक रेड कैंडल बना, इसका वीक यहाँ पे है, इस वीक को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो ये कैंडल आपको अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा ट्रेड लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, मैं नहीं चाहता हूँ लॉस करने के लिए। अगर थोड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा नीचे साइड में तो फिर मैं एक ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 कैंडल बनाए हुआ, 4 कैंडल के बाद देखो एक रेड कैंडल बना है, और ग्रीन और रेड के बीच में जो सबसे हायर हाई वीक क्रिएट होगा वहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ कर दूंगा। उस लेवल को जब कैंडल ब्रेकआउट करेगा तो मैं वहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, अदरवाइज अगर ये कैंडल रेड बन जाता है तो 1 स्टेप मार्टिंगेल वाला हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मिस हो चुका है हम लोग का। अगर अच्छा एंट्री मिलता तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये कैंडल ग्रीन हो जाता है तो फिर आपका ट्रेड मिस हो जाएगा, समझ रहे ना। तो मैंने यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया, और जैसे मुझे थोड़ा सा 0 पे एंट्री मिल रहा था तो फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल अगर ग्रीन होता है
तो फिर हम लोग का विन हो जाएगा। अगर ये ट्रेड लॉस हो जाएगा तो फिर हम लोग वहाँ पे वन स्टॉप मार्टिंगल यूज कर लेंगे, क्योंकि वन स्टॉप मार्टिंगल आपको मार्केट जो एरर देता है ना, ±1 एरर देता है, उस एरर को हमें कवर करने के लिए ट्रेड लेना पड़ता है। और अभी तक आप लोग को मैंने जितना मतलब दिखाया हुआ है, ठीक है, अभी तक आप लोग को मैंने जितना भी बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाया, लाइव मार्केट का रिजल्ट दिखाया, आप लोगों ने देखा होगा 100% रिजल्ट काम कर रहा है। ठीक है, इतना सीक्रेट देने के बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, एक्यूरेसी के साथ आपको मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तभी जाके आप प्रॉफिट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे अदरवाइज नहीं कर पाओगे मार्केट पे। ठीक है, अगर आप गैम्बलिंग करने के लिए मार्केट पे आते हो तो फिर मैं बोलूँगा आप मार्केट से दूर ही रहो। ठीक है, और मैं चाहूँगा तो ये जो चैनल आप देख रहे हो, इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे आप लोग देख ही रहे हो कितना एडवांस लेवल पे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ एंड मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको मतलब अपने हिसाब से, मैं जैसे मैं बोला था कि सबको मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, और मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट मैं क्या होता है ना, मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, आप सभी को पता है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ पर्सनल के लिए, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी पर्सनली इतना इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप भी ट्रेड करो। ठीक है, मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता कि कंटेंट रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके अपलोड करना, टाइम नहीं हो पाता, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग देख रहे हो टाइम गैप हो रहा है वीडियो के बीच में। बट मैं अभी क्या कि जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट वाला चैनल है, उसको रेगुलर मुझे करना ही है, उस पर मुझे, क्योंकि ट्रेडिंग हम लोग का कैरियर है, फुल टाइम कैरियर, तो मुझे क्या है कि एक ऐसा चैनल क्रिएट करना जहाँ पे मतलब सभी लोग वहाँ पे ट्रेड कर पाए। क्यों, बाइनरी बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है, ट्रेड नहीं कर पाते। रिस्क ज़्यादा होता है बट रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा। आप खुद ही सोचो, बैंक निफ्टी का मैं बता रहा हूँ, लास्ट 3 वीक से मार्केट ऐसा हो गया, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके क्लोज हो रहा है। अगर आप होल्ड करके रखोगे ना, आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। विदाउट स्कैल्पिंग आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आपको 15 पॉइंट मिल रहा है, 10 पॉइंट मिल रहा है, 20 पॉइंट मिल रहा है, आप उसको लेके निकल जाओ मार्केट से, तो अभी जाकर प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है, वैसे ही वहां पे भी रिस्क है, यहाँ पे भी रिस्क है। यहाँ पे आप छोटा रिस्क लेके भी बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो, वहां पे बड़ा रिस्क लेके छोटा प्रॉफिट आपको मिलेगा, और लॉस होता है तो वहां पे बड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, हर एक जगह पे आपको लॉस है, और ट्रेडिंग मतलब गैम्बलिंग है। विदाउट नॉलेज कुछ भी करते हो तो आपके लिए वहाँ पे प्रोबेबिलिटी केसेस आ जाता है, बट अगर आप नॉलेज के साथ चीज करते हो तो फिर आपका एक्यूरेसी वहाँ पे 70% भी हो जाता है, तो मनी मैनेजमेंट के साथ आप आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, अभी फिर से देखो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है, मार्केट देखते देखते ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, अगर देखो ये कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेकआउट कर जाएगा तो फिर आप वहां पे एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। ठीक है, होपफुली आपको ये स्ट्रैटेजी पता चल गया होगा। जो मेरा CR4 है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कौन सा कंडीशन में आपको ट्रेड लेना है, कौन सा कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है, सारा चीज मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। जो मेरा सीक्रेट है, मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं करोगे, अपना फीडबैक नहीं भेजोगे, तो फिर मेरा एफर्ट का कोई वैल्यू नहीं रहा। आपको खुद से भी ट्रेड करो, आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर मुझे आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप अप्रिसिएशन मैसेज कर सकते हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, मैंने जो चीज़ आप लोग को दिया है, जो मेरा पर्सनल सीक्रेट है, जो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, आप लोग थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट कर रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगे। और मैं भी चाहूँगा और भी जो मेरे पास सीक्रेट है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि छोटे से छोटे ट्रेडर है प्रॉफिट करे, बड़ा प्रॉफिट करे, सभी लोग मतलब एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। यही मेरा मोटिव था। और जो भी है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, एंड धीरे धीरे अपना फैमिली भी ग्रो हो रहा है। आप अगर देखो 60,000 फैमिली ग्रो ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप सभी के सभी इस वीडियो पे आप जो भी देख रहे हो पहले देख लेना। अगर रेड कलर बटन दिख रहा होगा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, एंड 60 के फैमिली कंप्लीट करा दो, एंड बहुत जल्दी हम लोग का 100 के भी हो जाएगा। एंड मैं आप लोगों को एक चीज अलर्ट करना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे अगर कोई भी आपको अप्रोच करता है फेक अकाउंट से, तो फिर उनसे दूर रहो, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं आप लोग को जाके पर्सनली मैसेज करूंगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए होंगे उनको रिप्लाई अभी तक नहीं मिला होगा। ठीक है, टेलीग्राम पे अगर आप देखे होंगे मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला है। मैं ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं करता, मैं रिप्लाई करता हूँ, कुछ कुछ लोगों को कर पाता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसेज आ जाता ना, मैं अकेला सब कुछ हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, फिर भी जिनका मैसेज ऊपर ऊपर रहता है 200-300 मैसेज का, वो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम जब ऑनलाइन आता हूँ, जिनका मैसेज ऊपर रहता है फिर उनको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में जिसको भी VIP ग्रुप में ऐड नहीं किया उनको भी मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और बस वही है, यही चीज बोलना है। नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगला वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।